संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय संप्रेषण और मन भाग 14 है। मन में एक इच्छा उठती है, शरीर उसे पूरी करता है, बुद्धि उसे निर्देश करती है। इच्छा पूर्ति का अपना एक अनुभव अपनी विशिष्ट छाप मन पर छोड़ता है। यही छाप पुनरावृत्ति का कारण बनती है। पुनरावृत्ति ही कर्म में नियमितता का कारण बनती है। नियमितता ही धीरे धीरे आदत का रूप लेती है, स्वभाव और संस्कार बनकर व्यक्तित्व का निर्माण करती है। संस्कारों की हमारे जीवन में यही भूमिका है। ये हमारे कर्म से जुड़े होते हैं अथवा कर्म के संचालक बनते हैं। हम भी कर्म को इन्हीं के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, समझते हैं, जीवन यात्रा का मार्ग तय करते हैं। कर्म के अनुरूप ही हम फल प्राप्त करते हैं। संस्कार जीवन में कर्म का स्थायी भाव पैदा करते हैं। अस्थायी कर्म संस्कार रूप नहीं होते, चिंतन धारा को प्रभावित नहीं करते। संस्कार चिंतन धारा को एक दिशा में बांधने वाले होते हैं। जीवन क्रम में इच्छा है, कर्म है, पुनरावृत्ति है, फिर इच्छा है। कई बार या अधिकांशतः कुछ कर्मों के साथ व्यक्ति जब लिप्त हो जाता है तो कर्म और पुनरावृत्ति ही रह जाते हैं। फिर कर्म, पुनरावृत्ति, इच्छा का नया धरातल ही छूट जाता है। जीवन किसी कर्म के कारागार में बंधकर रह जाता है, कर्म जाल में फंस जाता है। इच्छा का क्षेत्र मन के वातावरण का क्षेत्र है। इच्छा इसी वातावरण के अनुरूप उठती है। संकल्प इस इच्छा पूर्ति का नियंत्रक बनता है। पूरी करने योग्य है अथवा नहीं है, यह लक्ष्य की दृढ़ता पर निर्भर करता है। वास्तव में जो कुछ भी हम करते हैं, सोचते हैं, अनुभव करते हैं, इन्हीं का सार तो कर्म कहलाता है। हर कर्म के साथ परिणाम जुड़ा है, यह निश्चित है। हर कार्य के साथ एक कारण भी जुड़ा है, यह कार्य कारण भाव साथ चलता है। जो कुछ हमारे साथ अभी हो रहा है वह हमारे ही कर्मों का परिणाम है। कर्म चाहे कुछ देर पहले का हो, कुछ साल पहले का हो अथवा पिछले जन्म का। इसका अर्थ यह भी है कि कर्म विचार पूर्वक भी किया जाता है। कर्म को बदला जा सकता है, शुद्ध किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। फिर गलत कहाँ है कि मनुष्य ही अपना भाग्य विधाता है। कर्म को समझ लेना ही जीवन को समझना है। जो कुछ हम अभी कर रहे हैं अथवा सोच रहे हैं उससे आगे का कर्म प्रभावित होगा, वैसे ही परिणाम भी मिलेंगे। इस प्रकार कर्म की एक एक कड़ी बड़ी जंजीर का रूप ले लेती है। व्यक्ति का स्वभाव उसी के अनुरूप होता है, यही उसका भविष्य बनेगा। हर कर्म की मन पर एक छाप छूट रही है। वह कर्म जब भी दोहराया जाएगा छाप गहरी होती जाएगी। यह गहराई जैसे जैसे बढ़ेगी स्वभाव उतना उतना दृढ़ होता जाएगा। जीवन की अधिकांश ऊर्जाएं इसी में प्रवाहित होने लगेंगी। स्थायी रूप से व्यक्तित्व का रूप तैयार हो जाएगा। कर्म चाहे शारीरिक हो, बौद्धिक हो, मानसिक हो अथवा आत्मिक हो, सभी की छाप छूटती है, गहरी होती जाती है। इस छाप को मिटाना तो संभव है किंतु सहज नहीं है। संकल्प शक्ति और जीवन की दिशा मोड़ने का साहस चाहिए। हमारे मन पर अनेक प्रकार की छाप अंकित है, उन्हीं को शास्त्रों में आवरण कहा गया है। इसी के लिए कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं, निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन। इसका मार्ग भी यही है कि हम अपने कर्मों को समझकर चलें, परिणामों की चिंता छोड़ दें, क्योंकि जो कुछ हमारे साथ अभी हो रहा है वह तो हमारे पिछले कर्मों का परिणाम है। परिणाम देखकर अगला कर्म करेंगे तो जंजीर लंबी होती जाएगी। हमें तो इसको तोड़ना है। हमारी बुद्धि और मन पर सत्य, रज और तम के आवरण हैं। व्यक्ति के स्वभाव अथवा भावनाओं की ये तीन प्रमुख श्रेणियां हैं। ये तीनों श्रेणियां प्राकृतिक हैं, अतः इन्हीं को प्रकृति कहते हैं। आत्मा को पुरुष कहते हैं। आवरण प्रकृति है। पुरुष स्वयं कुछ नहीं करता, सारी क्रियाकलाप प्रकृति के ही चलते हैं। जीवन में सारी भूमिका प्रकृति की अथवा शक्ति की ही है। इसी को माया भी कहते हैं, क्योंकि किसी की पकड़ में आसानी से आती ही नहीं है। मन, बुद्धि और शरीर के साथ साथ एक आवरण अहंकार का भी होता है। मन का आवरण भावों को तरंगित करता है, अहंकार का आवरण दिशा प्रदान करता है, बुद्धि का आवरण गति देता है और शरीर का आवरण
भावों को अभिव्यक्ति प्रदान करता है। हर आवरण सत्य रज तम के रूप में होता है। हर आवरण की अपनी पहचान है, छाप है, जो अभिव्यक्ति में परिलक्षित होती है। चूंकि व्यक्ति सीधा सूक्ष्म को नहीं पकड़ सकता, अतः उसे अभिव्यक्ति के माध्यम से अपने आवरणों को समझने का प्रयास करना पड़ता है। स्वाध्याय ही इसमें मदद करता है। गहन स्वाध्याय ही ध्यान कहलाता है, जहाँ व्यक्ति विषय पर केंद्रित हो जाता है। सबसे पहले हमें शरीर की भाषा समझनी चाहिए। शरीर बुद्धि, मन, अहंकार और आत्मा सभी की जानकारी देता है। इसकी भाषा बहुत जटिल है, किंतु स्थूल भी है। प्रयास करने से पकड़ में भी आ जाती है। शरीर सबसे बड़ा साधन है आवरण मुक्ति का, एक प्रतिबिंब है। हम जिस धरातल के आवरणों को पहले समझना चाहते हैं, उस धरातल पर भी जा सकते हैं। मन के धरातल पर जाना है तो शरीर को पहले शिथिल करना पड़ेगा। इसकी पूरी हलचल रोकनी पड़ेगी। कायोत्सर्ग, काया का उत्सर्ग करना पड़ेगा। योग की भाषा में श्वासन करना पड़ेगा। चेतना का प्रवेश होने लगेगा। इंद्रियों का व्यापार बंद हो जाएगा। नई चंचलता का प्रवेश नहीं होगा। चेतना को शरीर के चारों ओर घुमाकर देखेंगे तो शांति का वातावरण होगा। अब दृष्टि विचारों पर केंद्रित होने लगेगी। अनेक विषय, अनेक विचार, कई प्रतिक्रियाएं, अवधारणाएं आने लगेंगी। मन में फिर संकल्प करना होगा कि विचार भी शरीर की तरह शांत हो रहे हैं। विचारों को पकड़ने से प्रक्रिया रुक जाती है। द्वेष, घृणा, ईर्ष्या आदि के विचार जल्दी हमारे मन को पकड़ते हैं। असुर हैं, फिर भी इनको हटाने में जोर आता है। विचार आते जाएं, निकलते जाएं। संकल्प से विचारों में ठहराव आता नजर आएगा। थोड़े से अभ्यास से विचारों का सिलसिला रुकने लगेगा। वैसे अच्छा तो यह है कि विचारों को भी समझने का प्रयास कर लिया जाए, साथ साथ हो जाएगा। हम समझने लगेंगे अपने व्यक्तित्व को, कौन से विचार बाहरी पृष्ठभूमि के हैं और कौन से भीतर की पृष्ठभूमि के, कौन से विचार विधायी हैं, सात्विक हैं और कौन से तामसी, कौन से विचार मेरे भविष्य के साथ जुड़े हैं, कौन से अर्थहीन हैं। आप विचारों को छान सकते हैं, श्रेणीबद्ध कर सकते हैं। आपको अपने चिंतन का स्तर समझ में आने लगेगा। जैसे ही विचार शांत हुए कि आप अपने भावनात्मक धरातल पर उतरने लग जाएंगे। इसका एक सरल तरीका यह है कि मन को किसी विषय अथवा चित्र पर केंद्रित करने का प्रयास करें। कौन कौन से मन के भाव अवरोध पैदा करते हैं, उनकी सूची बना सकते हैं। इस सूची का आप विकास करना चाहते हैं और किस सूची से मुक्त होना चाहते हैं, यह आप तय कर सकते हैं। इसके बाद तो संकल्प ही बचता है। यह आपको ही करना पड़ेगा कि मैं आगे से भाव शुद्धि के प्रयोग में पूरी निष्ठा के साथ उतरूंगा। यहाँ पर ध्यान के प्रयोग करना उत्तम माध्यम है। ध्यान से हम अवचेतन मन को प्रभावित करते हैं। अवचेतन मन ही हमारे जीवन को चलाता है। जैसे जैसे अवचेतन मन में नए भाव स्थायी होंगे, व्यक्तित्व बदलता चला जाएगा। एक एक करके सारे भाव शुद्ध या परिष्कृत किए जा सकते हैं। इसी का नाम है आवरण हटाना। इससे जीवन के प्रति सकारात्मक भाव बना रहता है। सृष्टि के प्रति दृष्टिकोण बदल जाता है। हम स्वयं को सृष्टि के अंश के रूप में देखने लग जाते हैं। दूसरे भी हमको उसी सृष्टि का अंग नजर आने लगते हैं। हम एक संपूर्ण मानव के रूप में जीने लग जाते हैं। वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा स्वतः ही जीवंत हो उठती है। यथार्थ से जीवन जुड़ जाता है। तटस्थता का भाव भी इसी से पैदा होता है, जो कि हमको आसक्ति भाव से मुक्त करता है। यही गीता का कर्मण्यवाधी कारस्ते है। आवरण चूंकि प्रकृति है, भोग वाहिनी है, वही संचालन करती है। मन प्राण वाक प्रकृति रूप है। जैसे जैसे प्रकृति के आवरण छटेंगे, आत्मा का दृष्टाभाव प्रकट होने लगेगा। प्रकृति के अंक में पुरुष रहता है, समझ में आएगा। व्यक्ति स्वयं के द्वारा स्वयं को जानने लगेगा।